तो सबसे पहले देखो, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहां पे आपके प्रॉफिट के कम होने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है थीटा डिके। यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे एक ऑप्शन के प्रीमियम में जो टाइम वैल्यू होती है वो कम होती चली जाती है। इस वजह से अगर आपको किसी ट्रेड में 1500 का प्रॉफिट होना था, वो टाइम बढ़ने की वजह से 1000 रुपए का ही रह जाता है और कई बार इस वजह से आपको लॉस हो जाता है। तो अगर कुछ ऐसा हो कि जो थीटा डिके है वो थोड़ा स्लो हो जाए या कम हो जाए, तो उस केस में हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। और वो कैसे होगा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे कि जैसे अभी बैंक निफ्टी 48,200 पर चल रहा है, तो आप 48,300 का या फिर 48,200 का ही जो सबसे पास वाली एक्सपायरी है, यानी जो वीकली एक्सपायरी है, उसका ही कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो अगर आप यहां पर ये वाला कॉल ऑप्शन बाय करते हैं 48,200 का, तो इसका जो थीटा डिके है वो है -40। यानी इस केस में अगर बैंक निफ्टी में कोई भी चेंज नहीं आता है तो एक दिन में इस ऑप्शन की जो प्राइस है उसमें 40 रुपीज घट जाएंगे, चाहे कोई भी चेंज ना आए। और अगर चेंज आएगा तब भी उसमें 40 रुपए घट जाएंगे। जबकि अगर इसकी जगह पे आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू है उसमें सिर्फ आप देख सकते हैं कि वही 48,200 है, और उसका अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ 28 रुपीज का नुकसान होगा। यानी अगर आप सबसे पास वाली एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करते हैं या वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन बाय करते हैं, तो उस केस में थीटा डिके फास्ट होता है और इसकी जगह पर आप नेक्स्ट वीक की या फिर मंथ एंड की एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करेंगे तो वहां पर थीटा डिके कम होगा, जिससे आपको प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा होंगे। और इसके साथ ही एक और चीज को समझो कि जो वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है, जो कि अभी हमारा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी 24 अप्रैल की है, उसमें जो डेल्टा है वो 48,200 पे 0.43 है। यानी अगर 100 रुपए का बैंक निफ्टी में चेंज आता है तो ये वाले ऑप्शन की प्राइस में 43 रुपीज का चेंज आएगा। जबकि वही अगर हम मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन देखेंगे तो उस केस में यहां पर जो डेल्टा है वो 0.52 है। यानी अगर बैंक निफ्टी में 100 रुपए का चेंज आएगा तो इस केस में इस ऑप्शन की प्राइस में 52 रुपीज का चेंज आएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आप ऑप्शन बाइंग में अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे पास वाली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसको छोड़कर जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है उसके ऑप्शन को बाय करें। अब नेक्स्ट देखो, जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहां पर लॉस होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमने एक ऑप्शन को बाय कर लिया, अब उसके बाद बहुत देर तक मार्केट में कोई चेंज ही नहीं आता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से टाइम तो बढ़ता जाता है और टाइम बढ़ने की वजह से जो ऑप्शन की प्राइस में टाइम वैल्यू होती है वो घटती जाती है और आपको नुकसान होता है या आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर हमें पता हो कि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है या फिर नहीं, तो हम जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी उसी टाइम पे ऑप्शन बाइंग करेंगे और इससे भी हमें क्योंकि जल्दी मूवमेंट मिलेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो वो वॉलेटिलिटी हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिसका नाम है ADX, यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो आप इस इंडिकेटर को अपने चार्ट में अप्लाई कर लीजिए इस तरीके से। अब जैसे ही आप चार्ट में इसको अप्लाई कर लेते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है कि किस जगह पर मार्केट में वॉलेटिलिटी है और किस जगह पर नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू है वो अगर आपको 20 से कम दिखाई दे रही है, जैसे अभी ये 20 से कम है, तो इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज चल रहा है। जबकि इस जगह पर आप देखिए इसकी जो वैल्यू थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और यहां पर आपको जो मूवमेंट है वो अच्छा खासा देखने को मिला था। फिर से आप देखिए कि इस जगह पर इसकी जो वैल्यू थी ये 20 से कम आ गई थी और यहां पर जो मार्केट था वो साइडवेज था। अब और पीछे अगर हम जाके देखेंगे तो जब जब आपको ADX की जो वैल्यू है वो 20 से ज्यादा दिखाई दी है, उस टाइम पर मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिला है। जैसे यहां पर भी देखो कि ADX की वैल्यू इस जगह पर ना बहुत कम चल रही थी, 20 के नीचे नीचे चल रही थी और इस जगह पर जो मार्केट था वो साइडवेज था। और जैसे ही ये वैल्यू बढ़ने लगी उस टाइम पर आप देखेंगे कि मार्केट में एक ट्रेंड शुरू हो गया था जो कि एक डाउन ट्रेंड था। तो ADX इंडिकेटर से आप मार्केट की वॉलेटिलिटी पता कर सकते हैं और जब भी ADX 20 से ज्यादा होता है तब आप समझ सकते हैं कि मार्केट वॉलेटाइल है और ऐसे टाइम पर ऑप्शन बाइंग करना एक अच्छा डिसीजन होता है और आपको जो मूवमेंट्स हैं वो जल्दी देखने को मिलेंगे, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। अब इसके बाद तीसरा तरीका होता है ऑप्शन बाइंग में अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का,
उस टाइम पर ट्रेड करना जब मार्केट में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। और वो कब होती है? वो तब होती है जैसे ही मार्केट ओपन होता है, यानी 9:15 से लेके अगर आप 10:30 बजे तक का टाइम देख लेंगे तो इस टाइम पर आपको मार्केट में सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ऐसे टाइम पर आपका जो पैसा होगा वो बहुत जल्दी बढ़ेगा, और अगर लॉस होना होगा तो वो भी बहुत जल्दी होगा। लेकिन उस केस में आप स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन शुरुआत का जो 1 घंटा होता है उस टाइम पर ट्रेड करने का एक बहुत ही बड़ा फायदा है, तो उस टाइम को आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन हुआ और बिना देखे आपने ट्रेड ले लिया। शुरू के 5 मिनट आप थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, और उस टाइम पर ट्रेड लो। आपको बहुत जल्दी मूवमेंट देखने को मिलेंगे, और जल्दी मूवमेंट होने की वजह से आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी जल्दी देखने को मिलेगा। अब इसके बाद 4th तरीका होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का। ऐसे टाइम पर ट्रेड लेना जब मार्केट में कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो, जैसे अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं या फिर गवर्नमेंट कोई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने वाली है। तो इस टाइम पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको पता है कि मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट तो आपको देखने को मिलेगी, या तो वो पॉजिटिव साइड पे होगी या फिर वो नेगेटिव साइड पे होगी। तो अगर मार्केट बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और मार्केट गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा। तो आपने क्या करना है, आपने एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है और एक साथ में पुट ऑप्शन बाय कर लेना है। तो अब इस केस में अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो आपका जो कॉल वाला ऑप्शन है ये हो सकता है कि 10 का 30 रुपए हो जाए, यानी यहां पर आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। जबकि अगर मार्केट बढ़ेगा तो जो पुट वाला ऑप्शन है वो अगर आपने 10 में खरीदा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 0 ही तो होगा, जो कि एक्चुअल में 0 नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम समझ लें तो यहां पर आपको 20 का प्रॉफिट होगा, यहां पर 10 का नुकसान होगा, तो ओवरऑल आप 10 रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे। इसकी जगह पर अगर मान लीजिए इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, मार्केट बढ़ने की जगह पर घट जाता है, तो आपने क्योंकि अब इस केस में पुट ऑप्शन भी तो बाय कर रखा है, तो यहां पर जो 10 वाला ऑप्शन है वो 30 का हो जाएगा, और ये जो कॉल वाला ऑप्शन था ये अगर 10 का था तो इसमें मान लेते हैं कि आपको 10 का नुकसान हो गया, तो यहां पर आप 20 कमा लेंगे और यहां पर आपको 10 का नुकसान होगा, तो ओवरऑल आप 10 रुपए के प्रॉफिट में तब भी रहेंगे। तो जब भी मार्केट में कोई बड़े इवेंट्स होते हैं, और हर महीने ऐसे कोई ना कोई इवेंट होता ही है, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ आना होता है या फिर गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करने वाली होती है, तो ऐसे मौके पर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर ना मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं। आप कहोगे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन क्योंकि जब हम पब्लिकली बात कर रहे हैं तो ऐसे हम डायरेक्टली चीजें पहले से नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस चीज को आप फॉलो कर सकते थे। मैं आपको सिर्फ एजुकेट करना चाहता हूं, इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो आपको पता है कि अभी रिसेंटली वीआई ने अपना एफपीओ निकाला था, यानी इसका एफपीओ आया था, जिसकी जो प्राइस थी वो क्या थी, वो थी 10 से 11 रुपए। और आप यकीन मानिए इसमें सब्सक्रिप्शन भी उतना ज्यादा नहीं हुआ था, तो अगर आप इसमें अप्लाई करते तो अलॉटमेंट होने के बहुत अच्छे खासे चांसेस थे। मैंने अप्लाई किया था और मुझे अलॉटमेंट हुआ भी है, बताना जरूरी था इसलिए बता दिया है। यानी मैक्सिमम अगर आपको अलॉटमेंट होती तो ये जो वीआई का एफपीओ था ये आपको 11 रुपए में मिल जाता, और अभी वीआई के जो शेयर की प्राइस चल रही है वो चल रही है लगभग 13 रुपए के आसपास। तो यानी सिंपल सा है कि आप 11 रुपए में वहां से शेयर्स खरीदते और 13 रुपए में उसको सेल कर देते, अगर अलॉटमेंट की डेट तक जो प्राइस है वो 13 रुपए ही रहती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जो प्राइस है, क्योंकि 11 रुपए में अगर मार्केट में मिल रहा है एफपीओ में, तो 13 रुपए से प्राइस थोड़ी घट जाती है। तो यहां पर आप क्या कर सकते थे कि एक जगह पे आपने 11 रुपए में खरीद लिया और 13 रुपए में आपने बेचने की अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। दूसरा, अपने रिस्क को हेज करने के लिए आप क्या कर सकते थे, इसके साथ ही एक पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते थे। अब होता क्या कि कुछ केसेस में ये जो 13 वाली प्राइस थी ना, ये वापस 11 रुपए पे आ जाएगी। तो अब अगर ऐसा होता तो आपको इस जगह पर तो प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही आपने इस जगह पर वीआई का एक पुट ऑप्शन भी बाय कर रखा था। तो क्योंकि अगर प्राइस गिरती तो यहां पर भले ही आपको प्रॉफिट नहीं होता, आपको यहां पर प्रॉफिट हो जाता। और मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे को जो वीआई के ऑप्शन की प्राइस चल रही थी, जो मैंने चेक किया था, वो 10 पैसे चल रही थी, और मंडे के दिन जब वो ओपन हुआ तो वो ओपन हुआ था 35 पैसे पे। यानी सिर्फ 3 दिन में, मतलब 3 दिन भी छोड़ो, जैसे ही अगला ट्रेडिंग डे ओपन हुआ, यहां पर आपका जो पुट ऑप्शन था उसकी प्राइस लगभग 3 गुना हो गई थी। अभी अलॉटमेंट तो हो गई है, लेकिन शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट में आए नहीं है, और वो जो अलॉटमेंट होनी है वो मैक्सिमम 11 रुपए में होनी है। और अभी वीआई के शेयर की प्राइस कितनी चल रही है,
ये चल रही है 13 रुपए 50 पैसे, यानी 11 का शेयर है, 13 रुपए 50 पैसे में बेचना है तो 2.5 रुपए पर शेयर तो आसपास बच ही जाएगा। ये आज की डेट में 6% गिरा है तो वहां पर पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाता, और अगर ये 50 पैसे और भी गिर जाए तब भी आपको पर शेयर पे 2 रुपए का प्रॉफिट तो हो ही जाना है। तो ट्रेडिंग में ना ऐसे दिमाग लगाने से पैसे बनते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो को मैं 24 अप्रैल को 1:25 पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इस टाइम पर क्योंकि अलॉटमेंट हो चुकी है इसलिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसे ध्यान से सुनना। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी से बाय कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से हमारे ऐप नीरज जोशी को डाउनलोड कर सकते हैं। अब वापस टॉपिक पे आते हैं तो देखो, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहां पर आपको जो प्रॉफिट है ना वो अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि 5,000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़कर 5 लाख रुपए भी हो सकती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जब आप एक ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई उस ऑप्शन को सेल भी कर रहा होता है, तो जो उस ऑप्शन को सेल कर रहा होता है ना उसके लिए ये केस बिल्कुल रिवर्स होता है। एक ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं, और वहां पर आपको जो प्रॉफिट होगा वो उतना ही होगा जितना ऑप्शन बायर ने प्रीमियम पे किया है। यानी इस केस में अगर आपने 5,000 रुपए पे किए हैं तो उस जगह पर 1 लाख रुपए लगा के उसको मात्र 5,000 रुपए का ही प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम। और अगर लॉस की बात करें तो उसको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, मतलब ये 1 लाख तो डूब ही सकते हैं, इससे ज्यादा का भी लॉस हो सकता है। अब एक ऑप्शन सेलर 5,000 रुपए कमाने के लिए 1 लाख रुपए इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसके प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 66% है, यानी 3 में से 2 बार उसको प्रॉफिट होना ही है, ये उसको पता है। लेकिन जब कोई ऐसा इवेंट होता है जिस टाइम पर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी अचानक से आ सकती है, यानी जिस टाइम पर मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, जैसे अगर कोई इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं तो उस टाइम पर जो ऑप्शन की प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ऐसे में ये जो ऑप्शन सेलर है इसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पर वो वही 5,000 रुपए के लिए इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेगा? वो रिस्क तभी लेगा जब उसको 5,000 की जगह पे नॉर्मल जो 5,000 मिलते थे उससे ज्यादा यानी लगभग 8,000 रुपए मिले। ये सिर्फ एग्जाम्पल चल रहे हैं तो एग्जाम्पल के हिसाब से ही समझना। तो कहने का मतलब सिंपल है कि जिस टाइम पर मार्केट में अनसर्टेनिटी है उस टाइम पर अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो क्योंकि ऑप्शन सेलर चाहता है कि वो ज्यादा रिस्क ले रहा है तो उसको ज्यादा प्रीमियम मिले, तो इसलिए उस टाइम पर जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो आपको महंगे मिलते हैं। बट क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जिस टाइम पर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा भी सकते हैं तो फिर हमें ट्रेड लेना भी पड़ता है। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे ही वो अनसर्टेनिटी मार्केट से खत्म हो जाएगी, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे या फिर गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी आनी थी वो पॉलिसी आ जाएगी, उसके बाद वापस से सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं और उसका जो रिस्क है वो भी कम हो गया है, तो उस टाइम पर जो ऑप्शन के प्रीमियम है ना वो बहुत तेजी से घटने लगेंगे। तो ऐसे टाइम पर जैसे ही मार्केट से अनसर्टेनिटी हट जाती है आपको उस टाइम पर जल्दी से जल्दी अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए, ऐसे भी आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। अब ये सिर्फ अनसर्टेनिटी की बात नहीं है, जब भी मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उस टाइम पर क्योंकि ऑप्शन सेलर का रिस्क बढ़ जाएगा इसलिए जो ऑप्शन के प्रीमियम है उनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक दिन में आप लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स ही लें। यानी कुछ लोग होते हैं कि दिन में वो 20, 30, 40 ट्रेड्स ले लेते हैं जिससे उन्हें ब्रोकरेज ही बहुत ज्यादा देनी पड़ जाती है, और ऐसे में क्योंकि बहुत ज्यादा वो ट्रेड कर रहे हैं तो एक टाइम पर वो अपना जो इमोशनल बैलेंस है उसको खो देते हैं और वो अपना लॉस करवा लेते हैं। तो अगर आप लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स करेंगे, दिन में 3 या 4 ट्रेड या 5 ट्रेड मैक्सिमम करेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज्यादा ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ेगी और आपका नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा देखो, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो वहां पर स्टॉप लॉस का जरूर यूज करो, और कभी भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको एवरेज मत करो, क्योंकि ऐसे में आपको ज्यादा लॉस हो सकता है और एक ही बारी में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको बेनिफिट होगा।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक और हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने सारे कंसेप्ट सिखाए हैं। ये पेड कोर्स के बराबर है, तो आप इस फ्री प्लेलिस्ट को यहां पर देख सकते हैं। धन्यवाद।